अरब सागर भारत के पश्चिमी तटों से टकराता है, जिसकी आवाजें हजारों सालों से गूंज रही हैं। कल्पना कीजिए कि आप गुजरात के तट पर खड़े हैं, नमकीन हवा आपके चेहरे पर पड़ रही है और आप बेचैन लहरों को देख रहे हैं। उन पानी के नीचे एक राज छुपा है, एक शहर जो गहराई में खो गया है, जिसके बारे में हजारों सालों से फुसफुसाहटें हो रही हैं। पुरानी मैप्स में कभी कभी इस जगह को मार्क किया जाता था। द्वारका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह। सदियों से द्वारका आस्था और लोक कथाओं में मौजूद थी, महाभारत में एक इंपॉर्टेंट सेटिंग। क्या यह सच था या सिर्फ एक पावरफुल मेटाफोर? समुद्र ने अपने राज छुपाए रखे। लोकल मछुआरे अजीब पत्थर की संरचनाओं के बारे में बताते हैं और उनके जालों में फंसे पुराने एंकरों के बारे में कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक खोए हुए शहर का आकर्षण इमेजिनेशन को खींचता है, खोज और एक वीर अतीत से जुड़ाव का वादा करता है। द्वारका सिर्फ खंडहर नहीं है, यह भगवान कृष्ण की लेजेंडरी राजधानी है। द्वारका की तलाश सेक्रेड स्क्रिप्चर और आर्कियोलॉजिकल रियलिटी को जोड़ने की एक खोज है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें प्रिसिजन के साथ समुद्र तल को स्कैन करने देती है, जवाबों की तलाश में। क्या ये कहानियां सच हो सकती हैं? क्या कृष्ण का गोल्डन शहर समुद्र के नीचे इंतजार कर रहा है? यह एक्सपेडिशन पानी के किनारे से शुरू होती है, जहां मिथ और रियलिटी टकराते हैं। द्वारका की रचना हिंदू मिथोलॉजी में बुनी गई है, भगवान कृष्ण के जीवन के लिए सेंट्रल है। कृष्ण ने यादवलों के लिए एक नई राजधानी की तलाश में तट को चुना और लेजेंड के अनुसार समुद्र से भूमि वापस ली। उन्होंने विश्वकर्मा सेलेस्टियल आर्किटेक्ट को बुलाया ताकि एक बेमिसाल शहर का निर्माण हो सके। स्क्रिप्चर्स एक परफेक्ट ग्रिड पर एक शहर का वर्णन करते हैं, ऊंची दीवारों से मजबूत द्वारवती, दरवाजों का किला, महल सोने और गहनों से चमकते थे, चौड़ी सड़कें और हरे भरे बगीचे शहर को भर देते थे। 90,000 शाही महल, सभी क्रिस्टल और सिल्वर से चमकते हुए द्वारका को एक चमत्कार बनाते थे। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह पृथ्वी पर कृष्ण का साम्राज्य था, एक डिवाइन स्टेटमेंट। ये कहानी द्वारका की तलाश को आर्कियोलॉजी से एक सेक्रेड साइट की खोज में बदल देती है। अगर द्वारका मौजूद थी तो वह कोई आम पोर्ट नहीं थी, वह एक लेजेंड का फुटप्रिंट था। चुनौती, समुद्र से वापस ली गई भूमि पर एक भगवान द्वारा निर्मित शहर के सबूत ढूंढना। यह मिथ उन चीजों के लिए एक हाई बार सेट करता है जिनकी हमें उम्मीद है। द्वारका की लेजेंडरी सड़कों से गुजरने की कल्पना करें, शानदार, वाइब्रेंट, जिंदा। पुराने ग्रंथों में विशाल दरवाजों, ज्योमेट्रिक सड़कों और बारीक नक्काशी वाले महलों का वर्णन है। शहर व्यापारियों, मंदिर की घंटियों और संगीत से गुलजार रहता था। इसके दिल में कृष्ण का महल था, एक बेमिसाल भव्यता की संरचना। मंदिरों और असेंबली हॉल्स ने द्वारका को आध्यात्मिकता, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाया। पब्लिक पार्क, बगीचे और जलाशय समृद्धि और सुंदरता सुनिश्चित करते थे। पोर्ट दूर देशों से जहाजों से भरा रहता था, जिससे द्वारका व्यापार का केंद्र बन गई थी। एक गोल्डन शहर की यह कल्पना एक्सप्लोरर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स की इमेजिनेशन को जगाती है। वे ऐसे फ्रैगमेंट्स की तलाश करते हैं जो मिथ की भव्यता से मेल खाते हों। चुनौती, एक ऐसी सभ्यता का फिजिकल प्रूफ ढूंढना जो लेजेंड्स के हिसाब से इतनी शानदार थी। हर बड़े शहर का अंत ड्रामेटिक होता है और द्वारका का एपिक था। महाभारत कृष्ण के वंश यादवलों पर एक श्राप की कहानी बताती है, जिससे गृह युद्ध और केओस फैलता है। कृष्ण ने अपने लोगों को चेतावनी दी थी, उनके जाने के बाद समुद्र शहर को वापस ले लेगा। उसके तुरंत बाद समुद्र में उबाल आया, जिसमें महल, मंदिर और सड़कें समा गईं। केवल कृष्ण का निवास पानी के ऊपर रहा, बाकी सब लहरों के नीचे गायब हो गया। बचे हुए लोग समुद्र में खोए हुए गोल्डन शहर की फुसफुसाहट करते थे। भक्तों के लिए यह लिटरल ट्रूथ है, डिवाइन विल द्वारा एक कैटेक्लिज्मिक अंत। साइंस के लिए यह एक चुनौती है, क्या हमें एक अचानक कैटास्ट्रोफिक फ्लड का सबूत मिल सकता है? ये लेजेंड लहरों के नीचे एक खोज के लिए स्टेज सेट करता है। सदियों से
द्वारका सिर्फ एक कहानी थी जब तक आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खोज शुरू नहीं की। मॉडर्न द्वारकाधीश मंदिर के पास शुरुआती खुदाई में पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले, लेकिन डूबा हुआ शहर इल्यूसिव रहा। ब्रेक थ्रू समुद्र में आया 1980 के दशक में डॉ एस.आर. राव के नेतृत्व में। एपिक डिस्क्रिप्शन से गाइड होकर उनकी टीम ने तट से दूर पानी के नीचे सर्वे किए। उन्हें एक विशाल मजबूत बंदरगाह शहर के खंडहर मिले, पत्थर की दीवारें, बैस्टियंस और एक ग्रिड में बिछे हुए दरवाजे। पत्थर के एंकर और आर्टिफैक्ट्स ने एक बस्टलिंग पुराने बंदरगाह का सुझाव दिया। मिट्टी के बर्तन, मोती और एक नक्काशीदार पत्थर की मुहर ने एक सोफिस्टिकेटेड सेटलमेंट का संकेत दिया। कुछ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर प्राचीन लिपियां थीं, जो इस जगह को शुरुआती सभ्यताओं से जोड़ती थीं। डॉ राव का मानना था कि उन्हें कृष्ण का लेजेंडरी शहर मिल गया है, जो एक कैटास्ट्रोफिक घटना से डूब गया था। उनकी खोजों ने द्वारका को मिथ से एक टैंजिबल आर्कियोलॉजिकल साइट में बदल दिया। ये खोज लेजेंड से साइंस में, लाइब्रेरी से लेबोरेटरी में चली गई। हर नई खोज लेजेंड को रियलिटी के करीब लाती थी। द्वारका की तलाश सच में शुरू हो गई थी। डॉ राव की खोजों ने बहस छेड़ दी। क्या यह सच में कृष्ण की द्वारका थी? कुछ लोग खंडहरों को महाभारत के अकाउंट का सबूत मानते हैं, दूसरे सावधानी बरतने को कहते हैं। साइट की डेटिंग विवादास्पद है। कुछ सबूत 1500 आईएसआ पर्व की ओर इशारा करते हैं, अन्य बहुत पहले के समय की ओर। साइंटिस्ट शहर के डूबने के लिए नेचुरल कारणों का प्रस्ताव करते हैं, बढ़ते समुद्र, भूकंप या सुनामी। मिथ और साइंस के बीच का टेंशन द्वारका के रहस्य को आगे बढ़ाता है। शायद लेजेंड एक वास्तविक कैटास्ट्रोफी की याद को संजोए रखता है, जिसे एपिक नैरेटिव में बुना गया है। द्वारका की खोज अब एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें हेरिटेज और डिस्कवरी का मेल है। नई टेक्नोलॉजी, सोनार, ड्रोन्स, सबमर्सिबल्स शोधकर्ताओं को समुद्र तल का विस्तार से नक्शा बनाने देती है। हर आर्टिफैक्ट और दीवार हमें सच्चाई के करीब लाती है। समुद्र अभी भी अपने राज छुपाए हुए है, लेकिन हम पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं।